चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से बड़ी संवाददाता कृष्ण कुमार अभी लखीसराय जिले के एक दिवसीय दौरे पर बरहिया थाना के अंतर्गत डुमरी गांव में भाजपा जिला मंत्री मणिकांत सिंह के आवास पर हम मौजूद हैं और मणिकांत जी से बिहार विधानसभा में पिछले दिनों जो बजट सत्र पास किया गया है इस पर इनका क्या मानना है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज कमला बिहार की ओर से आपको ढेर सारी और आपको भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप कुछ विचार जानने के लिए आए हैं और न्यूज कमला बिहार को भी इसके लिए थैंक्स है। और बजट के बारे में जहाँ तक पूछी जा रही है तो बहुत लोगों ने अपनी बहुत सारी विचार दिए हैं। तो मेरी समझ से एक चीज़ और बजट पर ध्यान देना था, वह खास करके वृद्ध लोगों के लिए। देख रहे हैं कि उसमें छात्र और युवाओं की भी चर्चाएँ हैं, उनकी छात्रवृत्ति और उनके और पढ़ने उड़ने पर और रोज़गार संबंधी की बातें हैं। लेकिन वृद्ध लोग जैसे समाज सुरक्षा पेंशन जो बरसों बरस से मात्र 400 रुपया देते आ रहे हैं, और जबकि हमेशा सारे लोग वृद्ध लोग जब हम घूमते हैं तो उनको उम्मीद रहती है कि नहीं पैसा सरकार बढ़ाएगी। और हमें और देखते हैं कि बुजुर्ग जो हैं जो उस पर डिपेंड कर रहे हैं वो बड़ी टकटकी लगाए देखे रहते हैं, कब मेरा पेंशन का पैसा आएगा, और उनका कुछ उनका ज़रूरत की चीज़ें पूरी होती है तो उसका वो एकदम उसके पीछे बिहार सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जबकि वह होनी चाहिए थी। और ख़ास करके जो इन्होंने चर्चा एक बार की थी कि हर ज़िले में हम ओल्ड एज होम खोलेंगे, तो वृद्ध लोगों के लिए जो जिनके बाल बच्चे उन पर केयर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए एक वृद्धाश्रम के रूप में एक चलाया जाए, उस पर खास करके बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी एक मौलिक चीज़ें हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर भी आगे के अगले साल के बजट पर भी कम से कम ध्यान हो, क्योंकि पॉलिटिशियन लोग अपना पेंशन तो बढ़ा लेते हैं, उसके लिए उनको कोई भी पैसे फंड की कमी नहीं महसूस होती है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन वालों के लिए जो बेचारे उस पर विकलांग हैं, निःशक्त हैं, दिव्यांग हैं, जो एकदम लाचार हैं, कमज़ोर हैं, जो आर्थिक से कमज़ोर हैं, उनके लिए इन पर कोई सोच नहीं है। मैं चाहता हूँ और मेरी ऐसी सोच है कि इस ढंग का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये भी एक सामाजिक उत्थान के रूप में ही काम आता है। दूसरी बातें हैं सर, अभी खासकर भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है, तो क्या लग रहा है कि ये चर्चाओं का बाजार गर्म है कि दीपक कुमार युवा जिलाध्यक्ष को फिर से कमान भाजपा के जिलाध्यक्ष पद पर दिया जाएगा? तो इसे लेकर तरह तरह की चर्चा क्षेत्रों में चल रही है। सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि दीपक जी को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, तो क्या मान रखते हैं? अब ये संगठन की अंदरूनी बातें हैं, तो जिलाध्यक्ष कौन बनेंगे ये कोई एक आम काज करता है और एक जिला मंत्री के लेवल से तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि नाम तीन लोगों के पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, हर जिले से 3 या 5 नाम मांगा गया है। बिहार लखीसराय जिले से भी 3 नाम मांगा गया है। 3 नाम गए हैं, तीनों ही युवा हैं, तीनों ही सक्षम हैं। और यहाँ पर कोई तो वहाँ का जो कोर कमेटी है वो निर्णय लेगी। हम दीपक जी भी बेहतरीन हैं, युवा मोर्चा का दायित्व भी संभाले हुए हैं। बाकी और घनश्याम जी हैं, वह भी अभी जिला महामंत्री के दायित्व में हैं, वह भी इस रेस में हैं। एक और हैं अमर प्रजापति जी, और नगर के अध्यक्ष लखीसराय के। तो फिर देखा जाए, तो ये संगठन की अंतर की बातें हैं और इसको हम नहीं बता सकते हैं कि कौन होंगे, क्योंकि यह कोर कमेटी तय करेगी। हम लोग अपने विचार दे चुके हैं। आखिरी सवाल है सर कि इस बार देख रहे हैं कि नागालैंड समेत 2-3 राज्यों में बीजेपी की जो परचम लहरी है और बीजेपी की सर वहाँ काफ़ी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। काफ़ी बीजेपी आगे बढ़त बनाई है और काफ़ी जीत दर्ज कर ली है। तो इस संबंध में कुछ लोगों का मानना है कि चिराग जी इसके परसे होंगे, चिराग जी को लोग आशीर्वाद देना उचित समझ रहे हैं, तो आपका क्या मानना है? मतलब किस सेंस में बोल रहे हैं? बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में? ना तब फिर केंद्र के नेताओं के तौर पर मंत्री पद के लिए। अच्छा, मंत्री पद के लिए चिराग जी भी थे, केबुल आदमी हैं, जोग आदमी हैं, इसमें कहीं दो मतलब। मैं समझता हूँ अभी युवाओं में जितने भी युवा अभी नेतृत्व कर रहे हैं, खास करके बिहार के नेतृत्व की मैं बता रहा हूँ बात। ऐसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी युवा में से बहुत बेहतरीन रूप से हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आपके जो नम्मी फैल अभी उप मुख्यमंत्री हैं, वो युवा भी हैं,
और बाकी और जो सारे युवा इसमें जो इंटरेस्ट है उसमें से चिराग जी का मैं देखता हूँ कि उनका हर चीज़ से मैच्योर जैसा बुझाते हैं और कहा है मंत्री पद के लिए पूरे हकदार हैं, होना ही चाहिए। चलिए एक सवाल और सर, हम अंतिम में आपसे जानना चाहेंगे कि चाचा और भतीजे की सरकार, महागठबंधन सरकार, पिछले दिनों बजट में भी उन्होंने कहा था कि मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, तो ये काफ़ी चर्चा चल रही है, लेकिन रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, ये लोग, इन्होंने रोजगार नहीं कहा था, इन्होंने कहा था कि मैं नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। और जैसी मैं सत्ता में आऊँगा, और पहले कैबिनेट की बैठक में, मैं तेजस्वी यादव जी की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने उनका चुनाव के दरमियान उन्होंने बीच में बोला था कि मैं जैसे ही आऊँगा सत्ता में और पहली बैठक जब होगी तो उसमें ही मैंने नौकरी का, सरकारी नौकरी का हम जो है डिसीजन ले लेंगे तुरंत ही। तो पता नहीं उनकी पहली बैठक नहीं हो पा रही है, तो फिर वोट लेने के लिए, और जहाँ तक मैं बताता हूँ, आप पूछ नहीं रहे फिर भी, कि लोगों ने बराबर चर्चा करते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ को नौकरी देंगे। उन्होंने 2 करोड़ को नौकरी नहीं कहा था, उन्होंने 2 करोड़ को हर एक वर्ष रोजगार देंगे। रोजगार और नौकरी दोनों 2 चीज़ होता है। नौकरी जो होता है, सरकारी नौकरी कितने को दिया जा सकता है, लेकिन रोजगार जो है ना, मैंने कहे मतलब पाँव पर खड़े हो, आर्थिक रूप से सक्षम होने में, तो प्लानिंग थी, तो उसकी बड़ी सारी योजनाएं केंद्र सरकार की दी जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसको तो लोग इग्नोर करते हैं, कि बराबर दोहराते हैं कि उन्होंने कहा था 2 करोड़ की नौकरी क्यों नहीं दिया, लेकिन स्वयं अपनी जो बारी आती है यहाँ पर तो फिसल जाते हैं, चर्चा रह जाती है। सर, इधर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा यह माना जा रहा है कि 15 करोड़ से ज़्यादा बिहार को पैकेज दिए गए, फिर भी नीतीश कुमार जी खर्च नहीं कर पा रहे हैं इस पैसों को, तो इस पर आपका क्या मानना है? आपने शायद देखा होगा कि पिछले बार जब हमारे गृह मंत्री जी जब आए थे, अमित शाह जी, तो उन्होंने एक पूरा रिपोर्टिंग लेकर आया था कि हम हिसाब देने आए आज। जो पूछा जा रहा है कि बिहार को इन्होंने जो वादा किया था 1,25,000 करोड़ रुपया देंगे, एक बार इन्होंने घोषणा की थी ना आरा का मीटिंग हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने पूरा डिटेल दिया। और इसको ये लोग क्या मानते हैं पैसे को, कि हमको जो सीधे दी जाए, लेकिन बिहार स्टेट को हमने रोजगार, माने हमने सड़क के नाम पर कितना दिया, इस योजना मद में कितना दिया, इस योजना मद में कितना दिया, इस हिसाब से तो बहुत राशि दी जा चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी जुड़े हुए थे बरहिया थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री मणिकांत सिंह से। अभी न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।